सारा, बात सुनो मेरी। अम्मी अभी नहीं, प्लीज। बहुत थक गई हूँ, बहुत घूम फिर के आए हैं, शॉपिंग वगैरह की है, तो इधर रेस्ट करूँ उसके बाद। तुम्हारे बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे। बाबा क्या कह रहे थे? वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये किससे पूछ के बाहर गई है। प्यार मोहब्बत से ना, उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ रह रहे हैं, because I love you। उस घर में हिस्सा है मेरा, तो पैसे चाहिए उसे बिजनेस के लिए। भाईजान से बात करती, वही रोकेंगे अब। आदिल और ज़ारा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो मेरी मदद कर रही है। अब आदिल को थोड़ी ना पता है कि सारा नहीं है, वो ज़ारा है। लेकिन ज़ारा को तो पता है ना कि वो सारा ही है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये ठीक नहीं है। आपा सारा के साथ अच्छा सलूक नहीं रखेंगे। वो अपनी भतीजे के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते, तो वो बहू बनाकर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने प्यार किया मुझसे चाय बनाने को कहा, और आदिल किस तरह बात कर रहे थे मुझसे। अम्मी को पता ही नहीं है कि मैं उनके सामने नहीं हूँ। लेकिन कल जिंदगी में पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या होती है। मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी मेरी सगी माँ से ज्यादा है। तौबा है, मैं इस औलाद के लिए क्या क्या सोच रही हूँ, और ये मेरे साथ ही। इतने सालों से मैंने भाईजान को सबसे अलग इसलिए तो नहीं रखा हुआ कि कोई भी आए और उन्हें मेरे खिलाफ कर दे। इस घर पर मेरा राज था और मेरा ही रहेगा। तो सीधा थाने, फिर वहां के खाने खाते। सॉरी बाबा, मैं झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन अभी मैं आपको सच भी नहीं बता सकती। इस एपिसोड क्या बहुत बराबर है, लेकिन उसकी माँ ने लापरवाही तो की थी ना। मेरी लापरवाही तो नजर आई, मगर मेरी हालत नहीं देखी थी। सारे घर की जिम्मेदारी थी, लेकिन शायद गलती मेरी ही थी। तुम्हें तो सिर्फ बेटे की ही मोहब्बत चाहिए थी ना। पता नहीं सारा का क्या मसला है, चची इतनी परेशान है उसकी वजह से। चाची ने मुझे एक लड़के के बारे में बताया, काफी स्मार्ट और गुड लुकिंग है। तुम्हारी वजह से मेरा सूट पहनने को रह गया। मैंने तुम्हें कहा था उसका दुपट्टा पिको करवा लो। हर किसी के काम करते हो, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो कहा मुझे क्या कॉल करके परेशान कर रहा है। मैंने किया था ब्लॉक 2 दफा, लेकिन अलग अलग नंबर से कॉल किया जा रहा है। हस्बैंड बातें कर रहा है।
कह रहा है कि बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें, मिल लो मुझसे एक दफा। वो भाईजान, मैं कह रही थी कि सारा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, रक्षी की शादी भी हो गई है। आप कहें तो सारा के लिए कहीं बात करूं? कोई रिश्ता है तुम्हारे नजर में? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि सारा मेरी नजरों के सामने ही रहे हमेशा। मुझे तो आदिल और सारा इकट्ठे बहुत प्यारे लगते हैं। क्या हुआ बेटा? अब्बा जी, क्या वाकई आपने मजहर को वहां देखा था? तुम एक बात मुझे सच बताओ, क्या तुम बजर के पास जाना चाहती हो? आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, कहीं वो हमारी जिंदगियों में वापस। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है अब्बा जी। क्या तुम उस बच्चे को भूल पाई जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं था? अपने बेटे की कब्र तक ना देख सकी, मुझसे बड़ा बदनसीब कोई हो सकता है क्या? चलो, रक्षी, रक्षी, क्या हुआ है? कोई भयानक ख्वाब देख रही है? आप कब आए? क्यों आई हैं यहाँ? मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा, तब यहीं आकर सो गई। कह देती ना अपने लाडले फरीद से लगवा दे। कह दूंगी, लगवा भी देगा। तुझे तो बस फरीद के नाम से चिड़ी लगी रहती है। अब बता तो, क्या हुआ है? क्या बताना चाह रही है मुझे? बता, सो जाऊं फिर मैं? आपको तो बस अपनी नींद ही प्यारी होती है और मुझे अपनी औलाद। अब बता भी दे, क्या हुआ है? अम्मा बस दुआ करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डैड मिस ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब मैं कल इतनी बड़ी बात हुई है, पर आज वो उससे हंसी हंसी बात कर रहे थे, गए और मुझसे पूछा तक नहीं। फिर जब मैंने उन्हें कॉल की तो सारी की सारी बात ड्रामे पे डाल दी। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको क्या कहूँ कि वो मेरी बात समझें। सब ठीक तो है? तो मेरे जाने से कुछ होता ना, बहुत टाइम पहले सब कुछ ठीक हो चुका होता। लगता है आपको अभी भी मेरे खिलाफ कुछ बताया।